हेलो दोस्तों। तो आप अगर डीप लर्निंग जस्ट स्टार्ट किया है और आपका न्यूरल नेटवर्क अच्छा आउटपुट जनरेट करके नहीं दे रहा है और आपने उसमें 100 लेयर भी क्यों ना लगाया हो, वो आपको एज अ लीनियर रिग्रेशन आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपका गलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन का क्या रोल होता है एक न्यूरल नेटवर्क में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक ग्राफ लिया है जिसमें दो मॉडल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक है एक्टिवेशन फंक्शन के साथ और दूसरा है एक्टिवेशन फंक्शन के बिना। ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्लियरली बताता है एक्टिवेशन फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी न्यूरल नेटवर्क के लिए। तो मेनली आप देख सकते हैं यहाँ दो डेटा पॉइंट है, एक ब्लू और एक रेड। ठीक है। तो उसको सेपरेट करना मतलब दो डेटा पॉइंट के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करना। जब हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं वो प्रॉपर वे में, अच्छे से कर्व वे में आपका बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो ये मैक्स टू मैक्स लाइक आपका सेपरेट हो चुका है। ठीक है। बट वही जब आप देखिएगा लाइक विदाउट एक्टिवेशन आप देख रहे हैं, जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन आपका कर्वनेस नहीं आता है। ठीक है। आपका बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री जब बनता है तो ये एक लाइन से सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऐसा डेटा पॉइंट है जो लाइन से सेपरेट हो ही नहीं सकता है, बट ये ट्राई कर रहा है। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ज्यादा एरर है कंपेयर टू दिस। ठीक है। तो ये काम मेनली एक्टिवेशन फंक्शन करते हैं। तो आप समझते हैं मेनली एक्टिवेशन फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग देख लिया मेनली क्या कर रहा है। ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन कुछ नहीं होता है, आपका न्यूरल नेटवर्क का न्यूरॉन जो होता है उनके आउटपुट में लगता है। ठीक है। क्या लगता है? मैथमेटिकल फंक्शन लगता है जो कि मतलब अप्लाई होता है आपका आउटपुट में न्यूरॉन का। अब कैसे आउटपुट में अप्लाई होता है? जैसे लाइक इनपुट आपका हो गया। ठीक है। इनपुट के साथ वेट कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ प्लस बायस्ड होगा। ठीक है। तो आपका एंड में जो लाइक डेटा निकलेगा उसको लाइक आप लाइक एक्टिवेशन फंक्शन में डालते हैं। अगर वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर गया तो वो फायर करेगा, अगर थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं कर पाया तो फायर नहीं करेगा। तो फायर मतलब क्या, आप सिंपल लाइक एग्जांपल से समझे। आप कोई भी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हैं तो आप रेज्यूमे फर्स्ट भेजते हैं। ठीक है। तो वो कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो फुलफिल हो गया आपका रेज्यूमे से, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में बैठने का चांस मिलेगा। अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपको मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड नहीं है ये कंपनी के लिए। तो वही काम आपका न्यूरॉन को डिसाइड करता है एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। कि न्यूरॉन को एक्टिव होना है या नहीं होना है। तो वो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कैसे होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका इनपुट इनटू वेट होता है प्लस बायस्ड होता है। ठीक है। तो मेनली ये एक्टिवेशन फंक्शन ऐसे काम करता है। और ये मेनली क्या करता है, नॉन लिनियरिटी लाइक इंट्रोड्यूस करता है आपका मॉडल को कि कैसे डिसीजन बाउंड्री बनाना है। ठीक है। कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को लाइक पैटर्न को समझना है या रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ये मेनली एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है। आइए समझते हैं मॉडल के लिए नॉन लिनियरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जितना भी हम लोग का रियल वर्ल्ड का डेटा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिंगल लाइन से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को नॉन लिनियरिटी बहुत ही जरूरी होता है मॉडल को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि वही लाइक मॉडल को इंट्रोड्यूस करता है कि कर्व डिसीजन बाउंड्री कैसे बनाया जाए और कैपेबल करता है कि वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को एनालाइज कर पाए। ठीक है। अच्छे से आउटपुट जनरेट कर पाए। आपने जैसे फर्स्ट में एग्जांपल देखा कि एक्टिवेशन फंक्शन के साथ वो प्रॉपर डिसीजन बाउंड्री क्रिएट कर पा रहा था, जबकि विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन एक लाइन से वो सेपरेट करने का ट्राई कर रहा था। तो हम लोग का रेयरली चांस होता है रियल वर्ल्ड डेटा में कि वो लिनियरली सेपरेट हो पाए। ठीक है। तो मेनली इसलिए हम लोग को नॉन लिनियरिटी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैंने एक ग्राफ लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको क्लियर होगा कि हम लोग का जो रियल वर्ल्ड डेटा है कैसे लाइक कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ मैंने और गेट लिया है, आपको पता ही होगा एन गेट, और गेट, एक्सोर गेट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ मैंने और लिया है। तो आपको पता होगा 0+1 करेंगे तो हम लोग को ट्रू आंसर देता है। ग्रीन मतलब ट्रू है और रेड मतलब फॉल्स है। ठीक है। तो ये 1+1 1 देगा ट्रू, 1+0 ट्रू, और 0+0 फॉल्स। तो ये डेटा को हम लोग को सेपरेट करना बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक लाइन खींच दिया तो ये तीन डेटा सेपरेट हो गया, ट्रू वाला और ये फॉल्स वाला पार्ट हो गया। बट यही हम लोग एक्सॉर जब लेते हैं, ठीक है, एज अ लाइक एक्टिवेशन फंक्शन, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है एक्टिवेशन फंक्शन में, इफ एक्सॉर लिया हम लोग ने तो उसको सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप वीडियो लाइक पॉज कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ये लाइक चार डेटा पॉइंट को सेपरेट करने का। ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। इम्पॉसिबल है इसको सेपरेट करना जब तक आपको लाइक मॉडल को आपका नॉन लिनियरिटी ना आता हो। ठीक है।
तो इसलिए हम लोग को नॉन लिनियरिटी जरूरी होता है मॉडल का इंट्रोड्यूस करना, ताकि वो परफेक्ट लाइक डिसीजन बाउंड्री बना पाए डेटा पॉइंट्स के बीच में। तो इसलिए हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है नॉन लिनियरिटी। तो आइए आप समझते हैं फंक्शन कैसे वर्क करता है, कितने टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, अब मेन फंक्शन में आते हैं। मैंने यहाँ चार लाइक मेन फंक्शन लिया आपका नॉन लीनियर डेटा के लिए। एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग का इसका लाइक 25 से 30 फंक्शन है, जो कि एज केस के लिए आप यूज करते हैं। रेगुलर बेसिस में आपका यही चार फंक्शन यूज होता है। तो मैं ये वीडियो में ये चार फंक्शन आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग का आता है सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, तो सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है उसका लाइक इक्वेशन ये होता है। अब ये क्या करता है, जितना भी आपका इनपुट होता है, ठीक है, उसको स्क्वीज कर देता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और ये बेटर होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। आपका जितना भी डेटा है वो 0 और 1 के बीच में आ गया, और आपका लाइक जितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है ये अच्छे से लाइक रीड कर पाता है। ठीक है, बट इसमें भी प्रॉब्लम आता है। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, आपका वैनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आता है। मतलब कि आपका जो बड़ा डेटा है, या बड़ा मतलब बड़ा इनपुट है, या लाइक छोटा इनपुट है, तो उसको लाइक वैनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आता है। मतलब कि जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाता है या बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सिग्मॉइड फंक्शन में। बट अभी भी हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं जब लाइक आपका आउटपुट लेयर जो होता है उसमें ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इफ बाइनरी क्लासिफिकेशन हुआ आपका इनपुट में। और इसका ग्राफ है जैसे आप देख सकते हैं, जो कि एस शेप में होता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन में बढ़ते हैं, जो कि है 10h फंक्शन। ठीक है, ये सिमिलर होता है आपका सिग्मॉइड फंक्शन से। आप यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि दो आपका सिग्मॉइड का इक्वल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके -1। इसमें क्या होता है, जैसे सिग्मॉइड का आपका 0 से 1 में वेरी कर रहा था आउटपुट का वैल्यू, इसमें वेरी करता है -1 से +1 तक। तो ये क्या करता है, लाइक रेंज बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा। और ये मेनली बहुत ही अच्छा होता है, जीरो सेंटरेट होता है इसका आउटपुट। मतलब जो भी आपका आउटपुट निकलता है उसका सेंटर क्या होता है, 0 होता है, जबकि सिग्मॉइड का 0.5 है सेंटर। ठीक है, तो ये जीरो सेंटरेट होता है। ठीक है, आउटपुट। और लाइक इजियर लर्निंग होता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट लेयर के लिए। बट ये हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। कभी कभी लाइक हम लोग जब यूज करते हैं तो सिग्मॉइड से बेटर आंसर देता है। नहीं तो हम लोग लाइक सिग्मॉइड यूज करते हैं और रेल्यू करते हैं, जो कि अभी आगे आने वाला है। तो ये आपका 10h का ग्राफ हो गया। आप देख सकते हैं इसका लाइक 0 आपका मेन पॉइंट हो गया, और -1 से +1 तक रेंज है इसका। अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं रेल्यू, ये बहुत ही पावरफुल एक्टिवेशन फंक्शन है, अभी भी यूज होता है और सब कोई यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्यों पावरफुल फंक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं ये लोग का इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। रेल्यू का बहुत ही इजीएस्ट इक्वेशन है, और इजीएस्ट मतलब आपको समझने में भी होगा। जैसे ये इक्वल टू मैक्स 0, अब इसका सिंपल मतलब ये समझिए कि रेल्यू फंक्शन जो है, अगर आपका इनपुट माइनस है, ठीक है, नेगेटिव है, तो उसको सीधा सीधे ये 0 कर देगा। और जो इनपुट आपका पॉजिटिव है उसको वैसे ही छोड़ देगा। बस इतना ही काम करता है रेल्यू। अब रेल्यू सिग्मॉइड से इसलिए बेटर है, इसमें वैनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम कम हो गया। ठीक है, तो जब वैनिसिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम आता है तो ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, ट्रेनिंग बहुत लेट से होता है, तो सिग्मॉइड में वो फेस करना पड़ा था। बट जब रेल्यू हम लोग ने यूज करने लगा तो ट्रेनिंग बहुत फास्ट होने लगा, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होने लगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज अ नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, जैसा हम लोग को पता ही है। अलाउइंग न्यूरल नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड मेकिंग बैक प्रोपेगेशन मोर एफिशिएंटली। तो बैक प्रोपेगेशन मतलब जो मैंने ट्रेनिंग का बात किया, तो जैसे आपका लाइक वेनिसिंग ग्रेडियंट आता है तो बैक प्रोपेगेशन में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और लाइक अच्छे से लाइक एफिशिएंटली मतलब ट्रेन नहीं होता है आपका सिग्मॉइड फंक्शन अगर आप यूज करते हैं। तो रेल्यू उसको रिप्लेस कर देता है। बट जैसे लाइक रेल्यू सब में बेस्ट है, इसका भी एक लाइक प्रॉब्लम है कि ये जो आपका नेगेटिव को 0 कर देता है, तो डेड न्यूरॉन ये लाइक इंट्रोड्यूस कर देता है। डेड न्यूरॉन मतलब आपका न्यूरॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे कि जब आपका लाइक मैक्स टू मैक्स आपका इनपुट नेगेटिव में मानिए, तो जितना न्यूरॉन है सब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट उसको 0 ही कर देगा। तो इसको फिक्स करने के लिए आपका लिखी रेल्यू लाइक इंट्रोड्यूस है। वो लाइक एज केस है, आप अगर कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वो आपको लाइक पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग का रेल्यू से काम चल जाता है, जितना भी आपका न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, तो रेल्यू हो गया। उसके बाद आपका आता है सॉफ्टमैक्स फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है। ठीक है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन डिजाइन होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, जैसे लाइक आपका सिग्मॉइड हुआ था बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, सॉफ्टमैक्स आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। ये क्या करता है,
जितना भी आपका लाइक आउटपुट है, ठीक है, आप मानिए क्लासिफाइड लाइक प्रॉब्लम है, उसमें मानिए आपका डॉग का इमेज दिया हुआ है, उसको क्लासिफाइड करना है वो डॉग का इमेज है या नहीं, और आउटपुट में आपका कैट क्या है, रैबिट क्या है, फिर डॉग क्या है, और आपका बर्ड क्या है, कोई भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये चारों में प्रोबेबिलिटी लाइक इंट्रोड्यूस करता है। प्रोबेबिलिटी का सम अगर करिएगा, जितना भी आपका आउटपुट जनरेट होगा उसका 100 लाइक होता है। जैसे कि आप डॉग का इमेज दिखाए, तो ये न्यूरल नेटवर्क में काम करके सॉफ्टमैक्स क्या करता है, जो आपका नंबर देता है डेल्यू, ठीक है, एज अ हिडन लेयर से जो नंबर मिलता है ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बोलता है डॉग से ये मैच हो रहा है 70%, ठीक है, और बर्ड से मैच हो रहा है 1%, ठीक है, रैबिट से मैच हो रहा है लाइक 71 हो गया, आपका रैबिट से मैच हो रहा है 3%, 27%, और लाइक कैट से मैच हो रहा है 3%, मानिए, सॉरी 2%, ठीक है। तो ये चारों को जोड़िएगा तो 100 आपको लाइक 100% मिलेगा। बट सबसे ज्यादा वेटेज किस में, डॉग का इमेज में, तो ये आंसर क्या जनरेट करके देगा, डॉग का, क्योंकि 70% वेटेज था। तो मेनली सॉफ्टमैक्स फंक्शन ऐसे काम करता है। तो ये मेन आपका लाइक 4 एक्टिवेशन फंक्शन था। अब जो हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, तो जितना भी हिडन लेयर होता है उसमें हम लोग ग्रेलियो यूज करते हैं, ठीक है। 10h लाइक कभी कदार कुछ एज केस में मैंने बताया तब यूज करते हैं, और सिग्मॉइड फंक्शन तब यूज करते हैं जब हम लोग का बाइनरी क्लासिफाइड प्रॉब्लम हो, ठीक है। और अगर लाइक लाइक मल्टीपल लाइक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग सॉफ्टमैक्स करते हैं। तो बस इतना ही था ये वीडियो में लाइक एक्टिवेशन फंक्शन में। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।